हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज जो नायक सीरीज नवीन शर्मा सर ने ली थी उसका स्टैटिक्स जीके का जो डिवीज़न है वो 15 सेट से 20 सेट के बीच में जो स्टैटिक्स जीके हुई है उसका रिवीजन हम करा रहे हैं। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं, जिसमें 1 से 5 और फिर 5 से 10 और फिर 10 से 15। अगर आप उन तीनों प्रैक्टिस सेटों से नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप उनको भी एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम स्टैटिक्स का अलग से बना रहे हैं। बिल्कुल जो नोट्स हैं वो स्टैटिक्स के बिल्कुल अलग से दे रहे हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री की दे देंगे, पॉलिटी की दे देंगे, फिर हिस्ट्री की दे देंगे, ज्योग्राफी। इस तरह से आपका जो हर विषय यानी सब्जेक्ट वाइज है उसको हम इसमें बांट दे रहे हैं। तो आप इससे जुड़ना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि दिक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि जो है वो कब मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि जो है माघ यानी कि माघ माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसी प्रकार आवश्यक त्यौहार जो पूछते हैं, एसएससी पूछती है कि होली कब मनाई जाती है, तो फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है। और दीपावली कब मनाई जाती है, तो दीपावली कार्तिक माह को अमावस्या। अमावस्या का मतलब होता है कि जब चंद्रमा नहीं निकलता यानी कि अंधेरा रहता है। तो अंधेरा कब किससे, तो दीपावली दीप जलाएंगे तभी तो पूरा होगा, तो कार्तिक अमावस्या को। करवा चौथ कार्तिक पूर्णिमा की करवा चौथ, चा से चौथ और चौथ को ही चौथे से हम जान सकते हैं, तो कार्तिक की चतुर्दशी को। रामनवमी और हनुमान जी जयंती, ये रामनवमी नवमी को मनाई जाती है, हनुमान जयंती पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो हनुमान के जो भक्त होते हैं वे कभी चैट नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? चैट नहीं। तो हनुमान जयंती चैत में मनाई जाती है। बसंत पंचमी, पंचमी से याद रखना, बसंत पंचमी तो माघ पंचमी को मनाई जाती है। रक्षाबंधन आपको याद है, रक्षाबंधन जो मनाया जाता है वो सावन में मनाया जाता है, और सावन को हम श्रावण कहते हैं। और जो पता है आपको कि रक्षाबंधन सावन के लास्ट यानी कि लास्ट दिन मनाया जाता है, तो पूर्णिमा होगी। तो सावन कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन यानी कि पूर्णिमा को। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को। नवरात्र कब? आश्विन में मनाए जाते हैं। कब? आश्विन में। आगे देखते हैं दशहरा कब मनाई जाती है, तो आश्विन की दशमी को दशहरा मनाई जाती है। दुर्गा पूजा कब? तो दुर्गा पूजा आश्विन की अष्टमी को मनाई जाती है। कौन सा त्यौहार कैलेंडर जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके अंतिम महीने में होता है, तो हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। और फाल्गुन हम क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। और हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है, तो पहला महीना होता है चैत्र का। किसका? चैत्र का। आगे देखते हैं। आर जो है, आर मुथु कलमम का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम की प्रारंभिक जो नृत्य शैली है उससे है। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कितना, तो 2000 साल पुराना है। और ब्रिटिश सरकार ने इसको करने पर कब? 1910 में रोक लगा दी थी। और इसमें जो धर्म दर्शता है वो कौन है, तो शैव धर्म। तो इसमें पूछा जाता है कि जो भरतनाट्यम है वो किस धर्म से संबंधित है, तो शैव धर्म के लोगों से संबंधित है। अंतिम देवदासी कौन थी, तो आर मुत्तु कलवम थी। और नृत्य इनका साउथ इंडिया में है। हिमाचल प्रदेश की जो हिडम्बा देवी है, हिडम्बा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हिडम्बा देवी कहाँ पर वास करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। और उनके सम्मान में कौन सा, तो डोंगरी उत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसी प्रकार कुछ और उत्सव हैं हिमाचल प्रदेश के, जैसे कि नलवारी पशु मेला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बसंतोत्सव, कसोल संगीत समारोह, ग्रेवाल, शायर महोत्सव, हरडा महोत्सव, पोरी महोत्सव और फुल एस और चैट। हिमा और आंचल जो है वो फुल एस में है और क्या चैट कर रही हैं आपस में। किसमें? फुल एस में है और चैट कर रहे हैं, फुल एच और चैत उत्सव। 2000 क्वेश्चन चौथा है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षर दर्ज की गई, तो सबसे कम पुरुष साक्षरता दर्ज की गई, तो सबसे नंबर पर बिहार आएगा 71.2%। और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश आता है। 2011 जनगणना के अनुसार इंडिया का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता कितनी है, तो 74.04 है। और यही 1951 में जब भारत की आज़ादी के समय कितनी थी, तो 18.33%। एसएससी ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि जो 1951 यानी कि आज़ादी के समय जो साक्षरता थी उससे अब 2011 की साक्षरता कितने गुना बढ़ी है, तो
18 चौक 72 और 33 दूनी 66 दूनी 132, यानी कि लगभग 4 गुनी बढ़ी है। कितनी? 4 गुनी। साक्षरता दर 7 ईयर से अधिक बच्चों को जो देखा जाता है, जो साक्षर है वो 7 ईयर से अधिक बच्चों को देखा जाता है। और एक किस वर्ष से देखा जाने लगा? तो 1971 से देखा जाने लगा। पहले कितने था? पहले 5 वर्ष से अधिक बच्चों को साक्षर मान लिया जाता था, जो अपना नाम लिख लेता था। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर सबसे कम बिहार में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश है। सबसे कम स्त्री में साक्षरता दर तो बिहार, राजस्थान और झारखंड है। स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर कहाँ है? तो राजस्थान में है। कितना? 27.1%। और सबसे कम अंतर कहाँ है? तो मेघालय में 3.1%। मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक हैं। किसके? तो मुराद अली सारंगी के वादक हैं। मोइनुद्दीन खान और ध्रुवा घोष, सबरी खान, सुल्तान खान, शकूर खान और पंडित राम नारायण, इन सभी का संबंध किससे? तो सारंगी से। गिटार से ब्रजभूषण काबरा को अब कभी मत भूलना। तबला से रविंद्र थावागल को कभी मत भूलना। बांसुरी से चेतन जोशी को कभी मत भूलना। 9वां क्वेश्चन है कि येलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण हुआ कहाँ? तो हरियाणा में हुआ था। कहाँ? हरियाणा में। दिल्ली में प्रथम संस्करण हुआ, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ, और फिर उसके बाद असम में, फिर हरियाणा में 6वां हुआ। 5वां कहाँ? एमपी में। 6वां कहाँ हुआ? तो 6वां हुआ तमिलनाडु, जिसमें प्रथम स्थान किसका रहा? तो महाराष्ट्र का रहा। खेलो इंडिया ऐप कब का? 2019 में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। सनी डेज ये ऑटोबायोग्राफी किस क्रिकेटर की? सनी देव सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी है। राहुल द्रविड़ की है दी गे हुज फिनिश्ड, दी गाइस हुज फिनिश्ड किसके है? तो ये राहुल द्रविड़ की। कपिल देव की है शटिंग फ्रॉम द हार्ट किसके? कपिल देव की है। आगे देखते हैं दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके? तो ये युवराज सिंह की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरभ गांगुली की है। 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? तो बीवीएस लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है। 6 मशीन किसकी है? क्रिस गेल की है। ट्रू कलर्स किसकी है? एडम गिलक्रिस्ट की है। दी डिफाइंड बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर की है। किसकी है ये लिखी है वैभव पुरंदरे ने। इम्पैक्ट किसकी है? तो संजय माजरेकर की है। और डिवाइन ए विराट कोहली किसकी है? तो विजय लोकपल्ली की पुस्तक है। 8वां क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? था 2021 में किया गया। इसमें राशि कितनी है? 25 लाख राशि है, और ये पहली बार 1991-92 में दिया गया। सेकेंड व्यक्ति कौन थे? तो सेकेंड व्यक्ति थे गीत सेठी बिलियर्ड्स के लिए इन्हें दिया गया था। और पहले कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद पहले व्यक्ति थे। किस वर्ष नहीं दिया गया? 2008-2014 में ये खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्हें 1994 में मिला। फर्स्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 1997 में मिला। फर्स्ट हॉकी धनराज पिल्ले को 1999 में मिला। फर्स्ट महिला हॉकी रानी रामपाल को मिला। और 2023 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला। 9वां क्वेश्चन है प्रत्येक कबड्डी मैच को देख रेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो टोटल 6 अधिकारी होते हैं, जिसमें एक रेफरी होता है, एक स्कोरर, 2 सहायक स्कोरर और 2 अंपायर होते हैं। अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं? 12। और मैदान पर कितने? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। मेल के लिए 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, इसके बीच 5 मिनट का एक ब्रेक टाइम होता है। और फीमेल के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं, बीच में एक ब्रेक टाइम होता है। क्या होता है? बीच में एक ब्रेक टाइम होता है। अब आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में है तो कहाँ है? उड़ीसा में है ये। बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो जोधपुर में है। बानखेड़े मुंबई में है। यूनिवर्सिटी क्रिकेट स्टेडियम का लखनऊ में है। मानसिंह जयपुर में है। और बारावती कटक में है। किसी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने में प्राप्त है? तो संसद को है। ये क्वेश्चन पॉलिटी का हो गया, हम बाद में कराएंगे इसे। पहला क्वेश्चन है कि सेकेंड मतलब उसके आगे वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन है कि जो राज्य है और जैव निश्चय यानी कि बायो रिजर्व मानस कहाँ है? तो असम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नौक्रेक कहाँ है? मेघालय में है। मैं घायल हुई लेकिन क्रेक नहीं पड़ा है। मैं घायल तो हुई लेकिन क्रेक नहीं पड़ा है।
आगे देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व निश्चय, यानी कि जो जैव निश्चय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र भारत में कुल कितने हैं, तो 18 हैं। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में, दियांग बियांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अचन कमार कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। अगस्तमलाई कहाँ है, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। शेषचलम कहाँ की है, आंध्र प्रदेश में। पन्ना कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में 1986 का है। और सबसे पहला है नीलगिरी, और सबसे बड़ा है कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, जंगली गधों के लिए। और सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा जो कि असम में है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में है। होयसलेश्वर 42वीं साइट है, 3 मंदिरों का समूह है। बेलूर हॉलोविड और सोमनाथपुरा मंदिर है। कित्तूर किला रानी चेन्नम्मा का है, ये 1824 से 1829 के बीच मिलकर तैयार हुआ। गोल गुम्बज, ये भारत का सबसे बड़ा गुम्बज है। गोल गुम्बज कहाँ है, तो कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा गोल गुम्बज। इसका निर्माण 1656 में हुआ, मरमर विधि द्वारा हुआ, तो बीजापुर में स्थित है। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है। किसकी, नर्तकी नटराज भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर बनी थी। कब, 2011 में इन्हें मिला था। 2021 में पद्मश्री किसे मिला, तो ममता जोगती को मिला, जोगती नृत्य के लिए। क्या क्या कर्नाटक का है ये नृत्य। चौथा क्वेश्चन है, पालघाट मणि अय्यर का संबंध किस वाद्ययंत्र से, तो मृदगम से है। किससे, मृदगम से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं। जरीन शर्मा किससे हैं, तो जरीन एस शर्मा सरोद से हैं। अली अकबर का संबंध सरोद मेहर घराने से है। और ए बी आनंद जो मृदगम से, ए बी आनंद का संबंध है। टी रंगनाथन का संबंध किससे है, तो मृदगम से है। जे वैद्यनाथन का संबंध मृदगम से है। रामनाथ सागवन का संबंध किससे है, तो ये भी मृदगम से है। पांचवा क्वेश्चन है, मैथ्यू हेडन की आत्मकथा, तो सटिंग माई ग्राउंड किसकी है, स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी है, तो ये मैथ्यू हेडन की है। नो स्पिन सेनगॉर्न की है। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की है। टेस्ट ऑफ बिल किसकी है, तो ग्लेन मैकग्रा की है। और दी विनर्स माइंड सेट किसकी है, तो सेन वॉटसन की है। सुरूपा का संबंध किस नृत्य से है, तो ओडिसी से है। जतिन गोस्वामी जतन कर रहे हैं, किसमें, सदन में जतन कर रहे हैं। और बारबयान का संबंध भी किससे, जिसमें बारबयान रूट वर्ड आ जाए उससे, सत्रिया से। और सत्रिया कहाँ का है, असम का है। सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस भी सत्रिया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। और इसरा पारिक का संबंध कथक से है। ओडिसी से हरिप्रिया महापात्रा, मधुलिता महापात्रा, वैशाली मोहंती और देवा प्रसाद दास का संबंध किससे है, ओडिसी से है। सिख त्यौहार कौन से हैं, लोहड़ी, होला मोहल्ला, बैसाखी, गुरुपर्व, टीका तीजा, ये कैसे त्यौहार हैं, तो ये सिख त्यौहार हैं। आगे देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया, तो 100 से अधिक किया गया था राजस्थान का 201। और सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 17। इसी प्रकार अंडमान का कितना है, 46। जम्मू कश्मीर का 56, मिजोरम का 52, सिक्किम का कितना है, तो 86 है। असम का 397 है। भारत का है 382। किस वर्ष से भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया, 2012 से। ध्यानचंद जो किसकी याद में, ध्यानचंद की याद में। कब, 29 अगस्त को मनाया जाता है। बुक इनकी कौन सी है, गोल बुक किसकी है, तो ये गोल बुक है मेजर ध्यानचंद की। किस ओलंपिक में, तो बर्लिन ओलंपिक में ये कैप्टन थे 1936 में। इंटरनेशनल खेल दिवस ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। 7 अगस्त को भारत भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस। 19 अगस्त को इंटरनेशनल फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक अपूर्ण, ये भी उसी का क्वेश्चन है, बाद में पढ़ाएंगे इसको। पहला क्वेश्चन है, बल्ती नृत्य में मनाया जाता है, तो बल्ती नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। इसी प्रकार सोडोल, जरबो, चेनमो, कोसन, कोम्पाई कहाँ के, लद्दाख के हैं। उत्तराखंड के पांडव और जाकर नृत्य हो गए। और कश्मीर का राउफ, बच्चा नगमा। हिमाचल प्रदेश का झूर और जंजार कहाँ, हिमाचल प्रदेश का है। 21वां को दूसरा क्वेश्चन है, किसने
चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन 1936 की स्थापना की, जो ललित कलाकृतियों के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है? कला क्षेत्र फाउंडेशन से संबंधित है। अलारमेर बल्ली का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। और दीपशिखा फाउंडेशन का संबंध भी इन्हीं से है। आगे देखते हैं, जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं, इन्हें भरतनाट्यम में संबंधित है और राज्यसभा में पहली महिला सांसद बनी थी जो मनोनीत हुई थी। और सांसद 1952 से 1962 तक रही, 10 साल के लिए। और भरतनाट्यम की सादिर शैली की जननी मानी जाती हैं। सबसे पहला है मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और कथकली का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, असगरी भाई किस संगीत की विधा के लिए जाने जाते हैं? ध्रुपद के लिए। मुकुंद देव साहू, पंडित राम कुमार मलिक और 2024 में पद्म श्री से सम्मानित लक्ष्मण भट्ट का संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायन से संबंधित है। किससे? ध्रुपद गायन से। कर्नाटक संगीत से अरुणमा साईराम, अहमद सुब्बुलक्ष्मी, लाला गुड़ी जयरामन का संबंध किससे? कर्नाटक संगीत से है। तत्वाद्य क्या कहे? तो तत्वाद्य एक तारवाद है जिसमें सितार, गिटार, संतूर, ये कैसे तत्वाद हैं। ठोस वाद कैसे हैं? मंजीरा, घटम, चिमटा, ये ठोस वाद हैं जो ठोस होते हैं। वायु जो हवा के द्वारा बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, नादस्वरम हो गई, ये कैसे हैं? वायु, ये वाद हैं। चेरा पंहारा है जो अनुष्ठान किस से संबंधित है? तो उड़ीसा की रथ यात्रा से संबंधित है। ये पुरी से गुंडीचा तक जाती है और ये 3 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा है। आषाढ़ मास में मनाई जाती है। ये 9 दिन तक चलता है ये त्यौहार। और जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा में मनाया जाता है कि मतलब इनकी पूजा की जाती है। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने व्रत होते हैं? तो 10 व्रत होते हैं। और ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? तीरंदाजी। और 1900 में ओलंपिक में शामिल हुआ। इसकी शब्दावली है बो हैंड, बुल्स आई, जिसमें 10 पॉइंट मिलते हैं। फुल ड्रॉ, आर्म गार्ड और रिलीज, ये किसके हैं? तो ये तीरंदाजी से संबंधित शब्दावली है। रेड सर्किल में 9 पॉइंट मिलते हैं, ब्लू सर्किल में 8 पॉइंट मिलते हैं। हाउड डेज अपील किसके? तो क्रिकेट की है। बेसबॉल संबंध का शब्दावली बेसबॉल, फॉलो ऑन, गूगली, LBW, DRS और DLS, लॉग ऑन, ये लॉग ऑफ, ये किसके संबंध है? तो ये क्रिकेट की शब्दावली है। 2 बॉल पर 2 विकेट, इसे ब्रिज कहते हैं। 3 बॉल पर 3 ब्रिज, इसे हैट्रिक कहते हैं। और 4 बॉल पर 4 ब्रिज, इसे गाम्बी कहते हैं। क्या? गाम्बी। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, द फॉल ऑफ ए स्पैरो आत्मकथा है किसकी? सलीम अली की आत्मकथा है। राज कपूर, दी वन एंड ओनली स्पैरो मैन किसकी है? तो 100 मैन किसकी है? राज कपूर की। अटल जी की क्या खोया क्या पाया, ना दैत्यम ना थनम, ये किसकी है? ना दैत्यम ना पलाथनम, ये किसकी है? तो अटल जी की है। कपिल देव की क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? कपिल देव की है। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर की गुफाएं के नाम से जाना जाता है? तो बिहार में है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बाघ की गुफाएं कहाँ है? MP में है। ये कितनी संख्या कितनी है? 9 है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश MP में है। बेलम गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। रावण फंडी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में है। और पांडव विलेनी गुफा कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। बाड़ा 1999 में इसे गठित किया गया। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का फुल फॉर्म है। स्थापना दिवस कब के? 2008 की इसकी स्थापना दिवस है और IOC द्वारा इसे बनाया गया था। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन है, देश, सबसे पहले कि देश पूछ रहा है कि नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप और पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें और गांवों की गृहिणियों के कामकाज के आधारित गतिविधियों शामिल हैं। ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ नृत्यकों द्वारा प्रस्तुत किया था किसको? छऊ को। ये लगभग छऊ जो है, ये जो इसमें बात की गई है, लगभग प्राकृतिक दृश्य के बारे में बात की गई है। छऊ किस? तो छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है। किस किस में?
कौन सा छऊ मुखौटे के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो मयूरभंज जो छऊ है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, इसको मुखौटे के रूप में प्रयोग नहीं होता है। यूनेस्को में इसे 2010 में शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में। यह एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, गजानन उत्सव पर किया जाता है, चमकीला नृत्य है। अगर देखा जाए भगवान शिव के लिए ये कहता है। कलाकार इसके कौन कौन है? नेपाल चंद्र सूत्रधार है, मकर ध्वज दरोगा है, केदारनाथ साहू है और शशधर आचार्य हैं। अलूना काबुनी का संबंध किससे है? तो मणिपुरी से है। मणिपुरी से झावेरी बहनें आप कभी मत भूलना, गुरु विपिन सिंह। आगे देखते हैं। और ये बी गांभिनी देवी, इलम इंदिरा देवी, काबुई नृत्य, ये किससे संबंधित है? तो ये सभी मणिपुरी से संबंधित है। कत्थक से रोशनी कुमारी माया राव का संबंध किससे? कत्थक से। सत्रिया से धनाकांत बोरा और गौरीमा बोरा। बोर हम कहाँ हो रहे हैं? सत्र में। वो जब संसद के सत्र चलेंगे तो हम बोर होंगे, तो सत्र से सत्रिया और बोरा। तो ये किसका? सत्रिया से संबंधित है। मोहिनीअट्टम से गोपिक वर्मा का संबंध किससे? मोहिनीअट्टम से। विक्रम घोष का संबंध किससे? तबला से। शंकर पंडित घोष किससे संबंधित है? तो संदीप दास और जाकिर हुसैन। ये सभी किससे? तबला से संबंधित हैं। तानपुरा से भीमसेन जोशी का संबंध किससे? तानपुरा से। शकूर खान सारंगी से। और बी कुंजमणि किससे? बांसुरी से संबंधित हैं। मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार बराबफात के नाम से जाना जाता है? तो मिलाद उन नबी, जो पैगंबर मोहम्मद के जन्म के स्थान पर किया जाता है। मुहर्रम इस्लाम कैलेंडर का प्रथम मास होता है, जिसे अलम जुलूस नाम से भी जाना जाता है। 5वां क्वेश्चन है कि पहला महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1973 में। विजेता कौन था? इंग्लैंड। उप विजेता इसका था ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा बार कितने? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है। भारत ने अभी तक जीता नहीं, लेकिन 2 बार उप विजेता रहा है, 2005 और 2007 में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भारतीय महिला वर्ल्ड कप में आयोजन तो 1978 में टोटल 3 बार किया है भारत ने। अगर बात की है अगला विश्व कप 2025 कहाँ होगा? तो इंडिया में होगा। वुमेन्स चैंपियंस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का होगा? तो ये बांग्लादेश में होगा। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर या 46 मील और 26 मील 385 गज होती है। हाफ मैराथन होती है ये 13.1 मील की या 21.0975 किलोमीटर की होती है। मैराथन ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो मैराथन को ओलंपिक में 1896 को शामिल किया गया था। और फीमेल की मैराथन 1984 में शामिल की गई थी। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो शिवनाथ सिंह, राम सिंह यादव, ललिता बरार का संबंध किससे है? तो ये ये दौड़ से यानी मैराथन दौड़ से संबंधित हैं। पावर लिफ्टिंग में किस भारत तोलन शैली में उपयोग किया जाता है? तो डेड लिफ्ट। 3 लिफ्ट होते हैं, एक होता है स्क्वैट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। और वेट लिफ्टिंग में 3 स्टाइल होती हैं, स्नैच, क्लीन एंड जर्क, क्लीन एंड प्रेस। 8वां क्वेश्चन है AIBA मुक्केबाजी जूनियर्स लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता के मुकाबले में कितने राउंड होते हैं? तो 2 मिनट के राउंड होते हैं। कितने मिनट का? 2 मिनट का राउंड होता है। मुक्केबाजी के रिंग का एरिया होता है जो बड़ा होता है वो 6.1 × 6.1 मीटर होता है, यानी कि 61 मीटर स्क्वायर होता है। जो छोटा होता है वो 4.9 × 4.9 या 49 मीटर स्क्वायर होता है। AIBA मैच की जो मेल की अवधि होती है वो 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और फीमेल के 2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। महिला आंचल किसका उपन्यास है? तो फणिरस नाथ रेणु का उपन्यास है। कमलेश्वर कितने? पाकिस्तान। हरिशंकर परसाई का विकलांग श्रद्धा का एक दौर है। रायन पर रघु काशीनाथ का है। प्रेमचंद के आप कभी मत भूलना, गबन गोदान रंगभूमि, सेवा सदन कर्मभूमि, ये आप कभी मत भूलना। एक इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्रेमचंद के गबन गोदान रंगभूमि, सेवा सदन कर्मभूमि। महादेवी वर्मा की यामिनी और नीरजा इसके यामा और नीरजा किसके? महादेवी वर्मा। चंद्रप्रताई की पृथ्वीराज रासो, सुमित्रा पंत की चिदम्बरा। हरिवंश राय बच्चन ये कौन है? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश किसके? तो हरिवंश राय बच्चन की है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, कुरुक्षेत्र रश्मि रथी हो गई। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी? धर्मवीर भारती की है। जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, झरना, लहर
ये किसके हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद के हैं। मैथिली स्वर्ण गुप्त का साकेत हो गया। धुस्का किस राज्य का सबसे लोकप्रिय जो धुस्का है देश राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो झारखंड का। अगर पूछा है रोगन जोश जोश कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। लिट्टी चोखा बिहार का है। बिंदालू जिसे बाल्चो सोर पोटोलो कहते हैं, तो ये कहाँ का है? गोवा का है। आलू पोस्ता कहाँ का है? पोस्तो कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है। कथक किन 3 घरानों में विकसित है? तो जयपुर, बनारस और लखनऊ घराने। जयपुर घराने के संस्थापक किसे? ईश्वरी दा प्रसाद को। लखनऊ को ईश्वरी प्रसाद। जयपुर घराने भानुजी महाराज। बनारस घराने जानकी प्रसाद। कथक से संबंधित रायगढ़ घराना कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इसके राजा चक्र सिंह के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को जाता है? तो एम बाला मुरली कृष्णन को जाता है। ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। और जनक कौन है? पुरंदर दास इसके जनक हैं। पंडित जसराम किससे? तो मेवाती घराने संबंधित है। इंटरनेशनल खगोल संघ 2026 एक हीन ग्रह के नाम पर रखा गया है। कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध किससे है? कमलिनी और नलिनी अस्थाना का संबंध किससे है? तो ये कथक से संबंधित है। भरतनाट्यम से तंजावुर चौकड़ी का संबंध जो चेन्नई पोन्नई बिडीबेलू शिवदंदन। भरतनाट्यम से युगल जो है, युगल किसे मनाया कहा जाता है? तो बीपी घंजयम को और शांता घंजयम को। मणिपुरी से संबंधित झाबेरी बहनें हैं। दर्शना, नयना, स्वर्णा और रंजना। कुचिपुड़ी से राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। पुड़ी कैसी है? कच्ची, अभी रेड्डी नहीं हुई है, तो कच्ची पुड़ी। विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद से संबंधित है। ये फर्स्ट वुमेन है। बांसुरी से फर्स्ट वुमेन का नाम अलका ठकराल है। सितार की फर्स्ट वुमेन यानी कि पहली महिला कौन है? तो अनुष्का शंकर हैं। तबला से अनुराधा पाल हैं। संतूर से श्रुति अधिकारी हैं। और सेनाई से बागेश्वरी कमर हैं। उड़ीसा का रज पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो जून में मनाया जाता है। और उड़ीसा के कुछ त्यौहार है जैसे कोणार्क महोत्सव, पुरी बीच, धानु यात्रा, नुआखाई और विष्णु संक्रांति कहाँ की है? उड़ीसा की है। 3 डेज त्यौहार होता है रज। पहली रज, मिथुन संक्रांति और भूधा बसीरज जिसे बसीरज कहते हैं। ये मानसून के दौरान किया जाता है। 6वां क्वेश्चन है पद्म श्री पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह दोसांझ थे, जिन्हें 1957 में मिला था। इनकी बुक है दी गोल्डन हाइट्रिक किसकी? तो बलदीप सिंह दुरजहान की है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार इनके ही नाम पर दिया गया था। मिल्खा सिंह जो है, मिल्खा सिंह, इन्हें कब पद्मश्री मिला? तो 1959 में पद्मश्री मिला। पहले खिलाड़ी भारत रत्न जिन्हें मिला तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में। सबसे कम उम्र में भी मिला CNR राव को केमिस्ट्री साइंटिस्ट के लिए इसी समय 2014 में मिला था। पहले खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण मिला तो विश्वनाथ आनंद थे। कब? 2007 में मिला। 7वां क्वेश्चन है कि लॉन टेनिस की जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 36 फीट होती है। सिंगल के लिए 78 फीट और लंबाई होती है, चौड़ाई होती है 27 फीट। नेट की ऊंचाई 3 फीट। बॉल का वजन 56 to 59.4 ग्राम। रंग पीला सफ़ेद होता है। रॉकेट की लंबाई कितनी होती है? तो 63 सेंटीमीटर होती है। किस भारतीय क्रिकेट का दी वॉल नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है दी वॉल। आगे देखते हैं कि कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर को जाना जाता है सचिन तेंदुलकर। MS धोनी को कैप्टन कूल माई थाला के नाम से जाना जाता है। अनिल कुंबले को जंबो नाम से जाना जाता है। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। किंग और चीकू नाम से किसे? तो विराट कोहली को जाना जाता है। दादा के नाम से तो सौरभ गांगुली को। हिटमैन नाम से रोहित शर्मा को। रविंद्र जडेजा को रॉक स्टार के नाम से जाना जाता है। द ईस्ट एंड द पेस्ट किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है। जन्म इनका हुआ था 12 जनवरी 1883 को शिकागो में। कब इन्होंने भाषण दिया था? तो 1893 में। इनकी बुक कौन सी है? वेदांत, वॉइस ऑफ फ्रीडम,
राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इनकी सब जो योग वाली पुस्तक किसकी हैं तो स्वामी विवेकानंद की है। संगीत कल्पतरु किसकी पुस्तक है, इन्हीं की है। अगर पूछा है एंसेंट इंडिया किसकी है तो आरसी मजूमदार की है। रिवर्स ऑफ स्मोक किसकी है तो अमिताभ घोष की है। और नो सीक्रेट किसकी है तो अनुज धर की पुस्तक है। 10वां क्वेश्चन है, सूरत को भारत की डेस नाम से जाना जाता है तो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को जाना जाता है। और सूरत को सिल्क सिटी, मक्का का प्रवेश द्वार और ग्रीन सिटी के नाम से भी सूरत को जाना जाता है। रेड सिटी के नाम से बीकानेर को, अंतरिक्ष सिटी बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को, हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद को, और प्राइम मिनिस्टर सिटी के नाम से प्रयागराज को जाना जाता है। और प्रयागराज भारत को सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर देने वाला जिला भी है, सिटी भी है। सैडलवुड के नाम से, सैडलवुड सिटी के नाम से मैसूर को जाना जाता है। सिल्वर सिटी के नाम से कटक को जाना जाता है। तो हमारे जो 5 प्रैक्टिस सेट के स्टैटिक्स जीके था उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की या इसके अलावा अन्य किसी भी क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स को ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको इस सभी की पीडीएफ मिल जाती है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।